विक्की कौशल। आज के टाइम में इस नाम को कौन नहीं जानता। छावा मूवी के बाद ये नाम नहीं एक ब्रांड बन चुका है और विक्की कौशल को आने वाले टाइम में इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार तक कंसीडर किया जाने लगा है। और इस मूवी से पहले भी बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में तो गिना ही जाता था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी काफी बढ़िया बढ़िया मूवी दी है और वो अक्सर ऑडियंस को अपनी डिफरेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन से चौंकाते रहते हैं और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। और इस तरह उन्होंने इंडियन सिनेमा में अपना एक अलग बेस बना रखा है और उन्हें इंडिया के टॉप क्लास एक्टर्स में गिना जाता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, कई सालों तक कोई रोल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो आज की वीडियो पूरी तरह डेडिकेटेड है विक्की कौशल की जर्नी पर, कि आखिरकार किस तरह विक्की कौशल ने एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट सुपरस्टार बन गए। तो अगर आप विक्की कौशल के फैन हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विक्की कौशल का जन्म 1988 में मुंबई के एक चोल में होता है, जहां के उनके पिता श्याम कौशल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन डायरेक्टर होते हैं, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे विक्की कौशल का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही गुजरता है। उन्होंने 12th के बाद मुंबई के राजीव गांधी आईटी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें कॉलेज के एंड में समझ आ चुका था कि वो 9 to 5 जॉब के लिए तो बिल्कुल नहीं बने हैं और उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे एक्टिंग की ओर बढ़ने लगा। और आखिरकार उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने की ठान ही ली, जिसके लिए उन्होंने किशोर नमित की एक्टिंग स्कूल को भी ज्वाइन कर लिया ताकि वो अच्छे से एक्टिंग को सीख सके। और ये विक्की कौशल के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल का टाइम था और लगभग 2 साल तक सैकड़ों ऑडिशन देने के बाद 2011 में उन्हें पेंसिल नाम के एक्ट में काम करने का मौका मिलता है। और फिर 2012 में वो अनुराग कश्यप की मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं, ताकि वो फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सीख सके। 2012 में ही लव सब चिकन खुराना में हमें उनका एक छोटा सा रोल देखने को मिलता है। मैंने कुछ नहीं किया दार जी, हमें झूठ बोली जा रही है आंटी जी। उसके बाद 2013 में हमें वो एक शॉर्ट फिल्म गीक आउट में देखने को मिलते हैं, साथ ही बॉम्बे वैलेट में भी उनका एक छोटा सा रोल होता है। और अभी तक विक्की कौशल को कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ छोटे मोटे रोल ही किए थे। कोई ऐसा दमदार रोल नहीं मिला था जिससे कि वो अपने आप को साबित कर सके। और फिर पहली बार 2015 की मसान फिल्म में वो हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं, जिसे कि आप उनकी डेब्यू फिल्म भी कह सकते हो, जिसका फेमस डायलॉग ये दुख काहे खत्म नहीं होता तो आपने मीम्स में जरूर सुना होगा। तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। और इस सीन को रियलिस्टिक दिखाने के लिए विक्की कौशल ने अपनी लाइफ में पहली बार शराब पी थी। और विक्की कौशल को ये मूवी कैसे मिली, इसके पीछे भी एक कमाल की स्टोरी जो कि आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए। विक्की कौशल और फिल्म के डायरेक्टर नीरज गहवान अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों साथ में काम कर रहे थे और वहीं पर उनकी दोस्ती हुई थी। और कुछ सालों बाद जब विक्की कौशल को पता चलता है कि उनके फ्रेंड नीरज गहवान एक फिल्म बना रहे हैं राजकुमार राव को लेकर, लेकिन राजकुमार राव के पास डेट्स नहीं होने के कारण विक्की उसके लिए ऑडिशन देते हैं, जिसपे कि उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है। और इस तरह विक्की कौशल को अपनी लाइफ का पहला लीड रोल मिलता है मसान फिल्म के साथ। इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इसने 8 करोड़ के बजट में सिर्फ 5 करोड़ का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। और फिर 2016 में वो हमें जवान मूवी देखने को मिलते हैं, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि इसमें उनका कैरेक्टर हकलाता है, जिसके लिए कि उन्होंने कई थेरेपिस्ट और कई पेशेंट्स के साथ काफी टाइम स्पेंड किया ताकि वो हकलाना अच्छे से सीख सके। और इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि वो रियल लाइफ में भी हकलाने लगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी विक्की कौशल की ये मूवी भी फ्लॉप साबित होती है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि बंदा उस वक्त क्या फील कर रहा होगा। और फिर वो हमें अनुराग कश्यप की रमन राघव 2.0 में देखने को मिलते हैं। तो कूद छत से, लेकिन नहीं कूदूंगा मैंने पकड़ा उसे और वहीं से फेंक दिया उसको, और आपको पता है माँ ने मुझे देखा था ये करते हुए, जिसमें कि उन्होंने ऑडियंस को अपना एक अलग ही रूप दिखाया। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि जिस बंदे के साथ वो एक बार एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे और अब उनकी मूवी में वो एज ए लीड एक्टर काम कर रहे हैं, तो मतलब बंदे में टैलेंट तो तब भी था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और ये विक्की कौशल की पहली प्रॉफिटेबल मूवी थी, जिसने कि 3 करोड़ के बजट में 7.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया। और फिर 2018 में वो हमें कॉमेडी फिल्म लव पर स्क्वायर फुट में देखने को मिलते हैं, जो कि क्रिटिकली तो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन ऑडियंस
ने इस मूवी को काफी पसंद किया। और फिर वो हमें आलिया भट्ट के अपोजिट राजी फिल्म में देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी लाइफ की पहली सुपरहिट मूवी थी, जिसमें कि लोगों ने विक्की कौशल की एक्टिंग को काफी पसंद किया, जिसने कि सिर्फ 35 करोड़ के बजट में लगभग 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया। और फिर 2018 में ही वो हमें कियारा आडवाणी के साथ एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी में देखने को मिलते हैं, बेस्ट स्टोरी, जिसे कि लोगों ने काफी पसंद किया और उसके मीम तो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुए थे, जिसे कि आपने डेफिनेटली देखा होगा। और अब आती है विक्की कौशल की लाइफ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी संजू। जिसमें कि भले ही उनका कोई लीड रोल ना हो, लेकिन बंदे का जितना भी रोल था वो फिल्म और ऑडियंस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और सिर्फ उतने से रोल में भी बंदे ने अपने आप को साबित करके दिखाया, जिससे कि उन्होंने डिफरेंट अवार्ड सेरेमनी में लगभग 4 अवार्ड्स अपने नाम किए, जिसमें कि उनकी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल था। और इस फिल्म ने 96 करोड़ के बजट में 588 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया। और फिर वो हमें तापसी पन्नू के साथ मन मर्जिया फिल्म में देखने को मिलते हैं, जो कि एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक मूवी थी, जिसमें कि हमें विक्की कौशल बिल्कुल ही डिफरेंट शेड में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी को भी लोगों ने काफी पसंद किया। अब आता है 2019, जिसमें कि विक्की कौशल की पूरी लाइफ ही बदल दी, क्योंकि इसमें वो हमें देखने को मिलते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में। और इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी। यही वो फिल्म थी जिससे कि विक्की कौशल का नाम एक ब्रांड बन चुका था और अब सभी लोग विक्की कौशल को जानने लगे थे और उन्हें बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स में गिना जाने लगा था। और इस मूवी के लिए विक्की कौशल ने लगभग 5 महीनों तक मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग ली थी, ताकि वो एज अ सोल्जर अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाए। और जब ये मूवी थिएटर में आई तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। और फिर वो हमें 2020 में भूत द हॉन्टेड शिप में देखने को मिलते हैं, जो कि एक हॉरर थ्रिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, जो कि 37 करोड़ के बजट में सिर्फ 41 करोड़ का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाती है। और कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। और फिर 2021 में हमें एक और इम्पोर्टेंट बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा मूवी देखने को मिलती है, जिसका नाम सरदार उधम सिंह, जिससे कि विक्की कौशल ने साबित कर दिया कि उन्हें चाहे कैसा भी रोल दे दिया जाए वो उसमें परफेक्टली फिट बैठ सकते हैं। और इस मूवी से उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक अलग लेवल सेट कर दिया था। You Britishers have plundered us, divided us, looted us, robbed us. क्या आपको पता है कि ये मूवी पहले इरफान खान को दी जाने वाली थी, लेकिन उनके हेल्थ इशू के चलते इस मूवी के लिए विक्की कौशल को साइन किया गया, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन था। तो अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली आपको ये मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और फिर 9 दिसंबर 2021 में विक्की कौशल कैटरीना कैफ से मैरिज कर लेते हैं। और कैटरीना कैफ से मैरिज होने के बाद विक्की कौशल की फीमेल फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि आपने भेड़ चाल के बारे में तो सुना ही होगा। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, वरना विवाद हो जाए। मैं आ जाऊं क्या? अपनी पे बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। इससे लेकर 2023 तक वो हमें गोविंदा नाम मेरा और प्यार विद डीजे मोहब्बत जैसी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, जो कि फाइनेंशियली तो उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, लेकिन अब तक जो उनका एक ऑडियंस बेस बन चुका था, जिससे कि उनकी फिल्म ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर पा रही थी। और क्रिटिक्स ने भी इन्हें मिक्स रिव्यूज दिए थे। और विक्की कौशल सारा अली के साथ हमें एक और कॉमेडी फिल्म में देखने को मिलते हैं, जरा हटके जरा बच के। मूवी तो उतनी खास नहीं थी, लेकिन इसके गानों को लोगों ने काफी पसंद किया। और मूवी ने 40 करोड़ के बजट में लगभग 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया। और फिर दोबारा वो हमें एक और कॉमेडी फिल्म में देखने को मिलते हैं, द ग्रेट इंडियन फैमिली, जिसे कि लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, जिसने कि 40 करोड़ के बजट में सिर्फ 5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया। और फिर आगे एक और बायोपिक में देखने को मिलते हैं, इंडिया के फर्स्ट मार्शल की, सेम मानेकशॉ सर, सेम बहादुर। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और ये मूवी कुछ लोगों को पसंद आई और कुछ लोगों को नहीं आई, लेकिन इसमें विक्की कौशल की एक्टिंग की
कोई बुराई नहीं कर सकता है। और अगर अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो डेफिनेटली इसे एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, जिसने कि 55 करोड़ के बजट में 120 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। और फिर वो हमें राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में शाहरुख खान के साथ देखने को मिलते हैं। और फिर फाइनली आज के टाइम में उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मूवी रिलीज होती है, जैसे कि शायद आपने देख ही लिया होगा, जिसमें कि उनकी इंटेंस एक्टिंग को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये मूवी 400-500 करोड़ तो इजीली टच करेगी। और इस तरह विक्की कौशल ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक अलग ऑडियंस बेस बनाया। और अब छावा की सक्सेस के बाद तो उन्हें इंडिया का अपकमिंग सुपरस्टार तक कहा जाने लगा होगा। तो यही थी विक्की कौशल की जर्नी। तो अगर आप विक्की कौशल का फैन हो तो कमेंट में उनके बारे में कुछ लिखते जरूर जाना, या फिर अगर आपने छावा देख ली हो तो कमेंट में उसका रिव्यू भी कर देना। और अगर आप पीजे के फैन हो तो मैंने पीजे पर भी एक वीडियो बनाई, वाई पीजे नेवर डिसअपॉइंट, तो उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ऐसी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हो तो राहुल ब्रेकडाउन को सब्सक्राइब कर लो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राहुल ब्रेकडाउन।